सर इस समय बाजार के अंदर में बड़ी तेजी देखी जा रही है, 18,000 को पार हमने कर लिया है। कितना सेटिस्फाइंग है, कितना कंफर्टिंग है और कितना रियश्योरिंग है, कितना उम्मीद लगती है कि अब हम वापस से उस बुल रन में आ गए हैं, वो इंटैक्ट हो गया है, या कोई भी चिंता बाकी है? देखिए, अगर हम कह लें कि कोई भी चिंता की जैसे बात है, जो कि फंडामेंटल न्यूज़ है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जैसे आप कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उसकी इकोनॉमी पे क्या फॉलोआउट हो सकते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें और कहाँ अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, उस चीज़ को देखना चाहिए। न्यूज़ में केवल और केवल मुझे लग रहा है कि अब जो है वो इन्फ्लेशन को लेके चिंताएँ हैं, मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशंस कैसे होगी, उसको लेके चिंताएँ और आज जो मार्केट पार्टिकुलरली काफ़ी बुऑयंट है 399 पॉइंट के करीब प्लस है निफ्टी उसमें। एचडीएफसी ट्विंस जो है जिसमें कि एक बहुत बड़ा मेगा है, उसके कारण जो है वो दोनों स्टॉक 15% के ऊपर अब हैं। दोनों का एक लायंस पाई है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में, दोनों इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जो कि थम्स अप दे रहा है बहुत सारी चीज़ों कि ये मेजर होने जा रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं अभी 11 साढ़े 11 बजे एनालिस्ट कॉल है, लोगों को बताएँगे कि आखिर इसके पीछे क्या मसला है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी जो लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों कंपनियाँ के जो मैनेजमेंट है वो निवेशक का हित जो है वो सामने रख के ही काम करते हैं। डेफिनिटली कुछ बात होगी इनके अंदर, लेकिन एज़ ए बिज़नेस हम देखेंगे, आपको पता ही होगा कि बिज़नेस बहुत सारी कंपनियाँ डीमर्ज करती हैं टू गेन वैल्यू। अब ये कंपनी 2 कंपनियाँ जो कि अपने-अपने क्षेत्र में काफ़ी बड़ी हैं, मतलब एचडीएफसी एएमसी सॉरी एचडीएफसी जो लिमिटेड है, अगर वो देखें पैरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक की और सबसे बड़े लेंडर हैं हम, मॉर्टगेज लेंडर इंडिया में है, सबसे बड़े लेंडर हैं। उसका एक सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की एक बैंक उसमें मर्ज कर रहे हैं, तो उससे क्या सिनर्जी डेवलप होगी क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गनाइजेशंस एंटरप्राइजेज़ अच्छे कर रहे थे अपने लेवल पे, लेकिन अब वो सिनर्जी की क्या बेनिफिट है, मैनेजमेंट कैसे देखता है, उस चीज़ को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ है ये दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो आज की अभी जो तेजी है वो आप कह रहे हैं एचडीएफसी की वजह से, और एचडीएफसी में क्यों तेजी है ये अभी हमें जानकारी नहीं है। करना क्या चाहिए सर, अगर, क्योंकि मेरे पास साथ ही साथ यहीं से मैं सवाल भी एक ले ही लेता हूँ, सुरेश सिंह भी पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे और दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि सर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों अगर किसी के पोर्टफोलियो में है और बड़ा अगर हिस्सा है, जैसे जो दर्शक हैं इनका तो 20% कह रहे हैं पोर्टफोलियो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, क्या करना चाहिए सर? बड़ी तेजी दिख रही है। देखिए, मैंने तो अपने पोर्टफोलियो में बेच दिया है। एक बार मैंने नीचे लिया था तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी निकल जाऊँ, समझूँ पहले क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बेचा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ बट मैंने जो किया वो बता रहा हूँ। दैट इज़ योर डिसीजन क्योंकि ये 2 चीज़ें इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी। एचडीएफसी के बैंक के वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा थे। एचडीएफसी मुझे लग रहा था रिलेटिवली सस्ता है। सस्ती चीज़ को महँगी चीज़ में मर्ज करके फुल वैल्यू मर्ज करेंगे तो क्या होगी क्लैरिटी नहीं है मुझे। तो मेरे पास जो था मैंने तो उसको एक बार ही बेचा है। अच्छा, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने निकल गए हैं फिलहाल क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, और जब ये वाले अनसर्टेनिटी और इस तरीके के कुछ रिस्क हो तो भले ही वो पॉजिटिव साइड में है देखने में आपको, या फिलहाल आपको मुनाफा ही दे रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है। और अगर मैं ये समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति में चाहे मुनाफा बढ़ता जा रहा हो चाहे घाटा बढ़ता जा रहा हो, कायदे से निकल जाना बेहतर है। और एचडीएफसी जैसा स्टॉक जिसके अंदर में तो आप दोबारा से फिर से आ ही सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत आराम से, इतनी स्टेबिलिटी रहती है, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद सर, इसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा। शायद मुझे लग रहा है कि क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है जबकि बैंकिंग में एक बड़ा आया था समय जबकि बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन की बात थी, उस समय बैंक काफ़ी बढ़ गए थे। मुझे ध्यान नहीं कि उस समय इतना बढ़ा था कि नहीं एचडीएफसी बैंक, सरकारी बैंकें तो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि गवर्नमेंट बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन था। लेकिन इस मेगा मर्जर पे ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, इसका मतलब मुझे थोड़ा-सा शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी कि क्यों दोनों चीज़ों को मर्ज करके एक एंटिटी करने का मैं ख्याल से सर सर्किट भी लगा हुआ होगा एचडीएफसी में, तो शायद मेरे को लग रहा 15% पे आकर के अटका है। एचडीएफसी में 15 हाँ, देखिए पहले 10% पे सर्किट लगता है, फिर दूसरी बार 5% पे लगता है। तो वो 5% पे सर्किट लगा हुआ अभी 15% पे, और एचडीएफसी रिलेटिवली मुझे चीपर लग रहा था और
और लेकिन अब वो कंपनी ही नहीं रहेगी, अब तो एचडीएफसी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा महँगा था एचडीएफसी में। लेकिन इनके मर्जर रेशियो जो अनाउंस हुए हैं, उसमें तो कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, मैं देख रहा था, मॉर्निंग में देख लिया था, उसमें कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है। हाँ, 2 बड़ी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, क्या इसमें सिनर्जी डेवलप होगी, वो देखना इम्पोर्टेंट है। जी, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक में अभी शायद सर्किट नहीं है, तो वहाँ चालू है, लेकिन 13.5% के से ऊपर की तेजी है। और एचडीएफसी में लिमिटेड में तो सर्किट लगा हुआ है शायद, तो 15% हो चुका है। ठीक है सर, ओवरऑल फिर बाजार आज की जो तेजी है वो एबनॉर्मल है, और इससे हम कुछ ज्यादा ना समझें और ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हम वापस से कल फिर कहीं ना कहीं आज शाम तक भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वापस से अपने उसी ट्रेजेक्टरी पाएंगे, लेकिन वो भी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी थी, तो मेंटेन हो पाएगी निफ्टी में, नहीं होगी, क्या दिखता है? देखिए, मैं पहले भी एलेक्स जी मैंने बोला था आपको कि लग रहा है कि बॉटम प्लेस है। हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा नीचे अगर आ जाए, मार्केट ज़्यादा अच्छा है, बॉटम लग रहा था बन गया है। अब तो जिस तरह से ऊँचाई पे भागते जा रहा है, लग रहा है बॉटम बन ही गया है और थोड़ी इससे फिर रिकवरी दिख रही है जैसा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि घटनाएँ पीछे छूट जाती हैं और इन्वेस्टर्स को जिन्होंने शॉर्ट किया होगा या फिर जिन्होंने बेच दिया होगा निचले स्तरों पे, अब उनको लेने मतलब साइकोलॉजिकली आपको डाउन कर दिया जाता है। तो लेकिन हमने इस बात की कवायद की थी नीचे में कि निचले स्तरों पे इवन 16,100 के पास हम देख रहे थे कि बॉटम मिलना चाहिए, बट ओवर एक्सेजरेशन में 15,600 के आस-पास चला गया था। लेकिन हम लोगों ने 16,100 से ही बहुत सारी चीज़ें एक्युमुलेट करना चालू की थी और अब चूँकि देखिए बिज़नेस हम क्यों करते हैं यहाँ पे जो भी स्टॉक लेते हैं बेचने के लिए और ऊपर बिक रहा है तो डेफिनेटली बेचना चाहिए। ऊपर चला जाता है तो ठीक सेल एंड से सॉरी मैं तो यही कहता हूँ सेल एंड से ऐसा नहीं कि कागज़ में प्रॉफिट रह जाए मेरे घर में मैं उतना अपॉर्चुनिस्ट थोड़ा-सा रहता हूँ कि एटलीस्ट बेच के पछताऊँ। ठीक है, तो और सब तरीके की राय है, और वही है कि हम जो हमेशा कहते हैं कि अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह ले लें, कुछ भी अगर कॉल लेना हो, बेचना या रखना या खरीदना। एचडीएफसी बैंक में क्या करना चाहिए सर, अगर किसी के पास है और बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बुक कर लें, बाहर निकलें या बने रहें? अभी प्रॉफिट बुक आप ना करिए, क्योंकि ये कुछ स्टॉक्स हैं ब्लू चिप्स, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस हुआ, रिलायंस हुआ, तो ये स्टॉक्स बाय एंड होल्ड की कैटेगरी में आते हैं। इनमें आप बेटर रहेगा कि जो ट्रेंड है उसे राइड करिए। अगर आपको बीच में डिप्स मिलते हैं मार्केट की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से, तो आप इनमें और बाइंग कीजिए। और जब इस तरीके के मौके आते हैं, जब आपको तेजी मिल रही है, उस टाइम में आप प्रॉफिट बुक ना करें, आप जो ट्रेंड है उसको राइड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ट्रेंड को राइड करें सर। करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं क्या? 16.35 फ्रेश बाइंग के लिए मैं कहूंगा आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, क्योंकि आज काफी बड़ी मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप कुछ टाइम वेट करिए, अगर नीचे के लेवल आपको वापस से मिलते हैं तो आप इसमें बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब निचले अगर थोड़ा सा डिप और आता है और बढ़ता है तो एवरेजिंग कर लूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप एवरेजिंग कर सकते हैं नीचे के लेवल। ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अभिषेक जी को लगता है कि वो इंटैक्ट रहेगा, और बढ़िया स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, बड़ा मजबूत बैंक है, दिक्कत की कोई बात नहीं। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिसके चलते थोड़ा थोड़ा जो कहीं कूल ऑफ आएगा, वो भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगी या एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी, यूं समझ लीजिए कि अगर आपके पास ऊपर के लेवल्स पे है तो थोड़ा थोड़ा और ऐड करते चले। ठीक है।